बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड करूँगी। ये ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब ये कुछ प्याज है मेरे पास, तकरीबन 2 छोटे छोटे प्याज थे, वो मैंने ले लिए हैं। ऑयल को गर्म होने दूंगी। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं ये प्याज हैं 2 अदद, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इनको मैं ब्राउन करूँगी। प्याजों को हम सुनहरी ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देख लें जी, प्याज हमारे माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में अलग से निकाल दूंगी। जी तो प्याज मैंने एक साइड पे निकाल दिए हैं। अब मैं इसमें ये चिकन है, तकरीबन ½ kg मैंने चिकन लिया है, इसको मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इस चिकन को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने इसका कलर जैसे हाफ वाइट सा कलर हो जाता है इस तरह करना है। बहुत ज़्यादा हमें काला नहीं चाहिए, हल्का सा, बस इसकी जो एक अलग सी स्मेल होती है वो ख़त्म करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेना है। घी नहीं सॉरी ऑयल है, ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना हमारा चिकन लग जाए। ये देख लीजिए माशाल्लाह से हमारे चिकन का कलर बिल्कुल हो चुका है ऑफ वाइट। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये ऐड करेंगे। इसको लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा होने देंगे हम। अब इसमें हम सुरख मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली है। चम्मच ये धनिया पाउडर का ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे। ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। ये मैंने 2 बड़ी इलायची है और 15-20 दाने काली मिर्च के हैं और लौंग हैं 7-8, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं और ज़ीरा है, ये भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ये देखें चिकन हमारा तकरीबन रेडी हो रहा है। अब ये जो मैंने प्याज लिए थे इनमें मैंने दही डालकर ग्राइंड कर लिया है। अब मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। ये देख लीजिए, अब इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। फ्लेम में नीचे से ज़रा सा हल्का कर दूंगी क्योंकि तेज़ फ्लेम पे ये सारा ख़राब हो जाएगा। चिकन हमारा तकरीबन गला हुआ है तो फिर ज़्यादा गल जाएगा।
ये देख लें हमारी ग्रेवी बस थोड़ी सी रेडी हो जाए तो घी छोड़ देगा। ग्रेवी जब घी छोड़ देगी तो फिर ये रेडी हो जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए हम इंतज़ार करते हैं, मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद। ये मेरे पास है, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। दो सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। वो वाला मेरे से स्किप हो गया थोड़ा सा, तो अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर डाल दें, ये खुशबू के लिए होता है। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने 2 इलायचियाँ डाल दी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ। ये थोड़ा सा ज़ीरा मैं ऐड कर देती हूँ। ढाई मैंने 3 पत्ते डाले हैं, 2.5-3 तेज़ पत्ते डाले हैं मैंने जी। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि क्या बना है। ये देखें माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इतनी मज़ेदार हमारी ग्रेवी माशाल्लाह से बिल्कुल दानेदार ग्रेवी हमारी रेडी हुई है। अब मैं इतना इसमें घी इसने बिल्कुल छोड़ दिया, ये बिल्कुल रेडी है। और इतनी थोड़ी बहुत ग्रेवी मैं इसमें रखूँगी क्योंकि खाना भी खाना है। माशाल्लाह से इस टाइम 1:30 हो चुके हैं और ये मैं पहले रोज़े की सहरी बना रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि इस टाइम सारे सोए हुए हैं और बड़ा ही सुकून है। बच्चों के शोर की कोई आवाज़ नहीं है और ना ही बच्चों को बार बार चुप करना पड़ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बहुत ही मैं आपकी शुक्रगुज़ार होंगी। और इसके बाद भी मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं। पूरी मैं कोशिश करूँगी जी। तो कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं आप। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मेरा कोरमा रेडी हो चुका है। अब हम इसके साथ पराठे बनाएंगे और मज़े से खाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।